जो व्यक्ति अच्छे काम करता है, जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है, या जो समाज की सेवा करता है, ये लोग मर के भी कहां मरते हैं। कोई कहता है कि ध्रुव जी मर गए, कोई कहता है कि प्रहलाद जी मर गए, कोई कहता है कि केवट मर गया, कोई कहता है कि शबरी मर गई, सुदामा मर गए। जिनका संबंध भगवान से जुड़ गया वो सदा के लिए अमर ही हो जाते हैं। यही अमरता है। यहां से वो भगवान के धाम चले गए, भगवत धाम में आनंद से हैं। ये लोग तो कभी आते हैं, अपने तरह से प्रचार करते हैं भक्ति का, फिर चले जाते हैं। ठीक है, अमरता ऐसी। स्वामी विवेकानंद जी को कोई कहता है कि मर गए। महापुरुषों को, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं, झांसी की रानी को कोई कहता है कि मर गई। वीरांगना है, आज भी जीवित है, हम सबके हृदयों में जीवित है। आप भी कोई अच्छा, मंगल पांडे, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इतिहास के पन्नों में तो ये भी जीवित है, नहीं है? ऐसे आप भी कुछ ऐसा कर जाइएगा कि आप भी जीवित रहें। अमृत पीने वाला ऐसे जीवित नहीं रहता, लेकिन अच्छा काम करने वाला सदा जीवित रहता है। इसलिए अच्छे काम से व्यक्ति अमर होता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अमृत पियोगे? नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। क्या करूंगा? मुझे नहीं पीना, मैं भागवत के अमृत से प्रसन्न हूं। राजा परीक्षित जी ने कौन सा अमृत पिया? स्वर्ग के अमृत को नकार दिया और भागवत जी का अमृत पिया। तो आज तक परीक्षित जी को लोग जानते हैं, क्योंकि वो अमृत है ना। धुंधकारी ने स्वर्ग का अमृत नहीं पिया, भागवत का अमृत पिया, आज तक लोग जानते हैं। और तो छोड़ो, अजामिल ने कौन सा अमृत पिया था? पापी था एक नंबर का, कोई पाप नहीं बचा था जो अजामिल ना करता हो, लेकिन उसके मुंह से भी धोखे से भगवान का नाम निकल गया, तो अमर हो गया कि नहीं? कोई भी भागवत की कथा अजामिल के बिना पूरी नहीं होती, अजामिल की कथा सुनानी ही पड़ेगी। बोलो हाँ। सोचिए, भागवत की कथा में अजामिल की कथा है, जबकि वो बहुत बड़ा पापी है। उस पापी की भी कथा भागवत जी में है। क्यों है? क्योंकि वो पापी भले था, पर भगवान के एक नाम से पुण्यात्मा बन गया। तो एक नाम भगवान का अमृत से कम है। स्वर्ग का अमृत कोई 1 लीटर पी जाए तो वो इतना महान नहीं बने जितना अजामिल ने एक नाम लेकर के इतना अमर हुआ कि पुराणों में अजामिल की कथा है। ये देखिए, ये इससे बड़ी अमरता हो सकती है? बताइए। जब भी भगवान के नाम की महिमा कही जाएगी तो नाम महिमा में अजामिल की कथा जरूर होगी। अजामिल जैसा पापी तरह। बोलो हाँ। इसलिए अमृत क्या है? भगवान का नाम ही अमृत है। भगवान की कथा ही तब कथामृतम, नाम ही, कथा ही क्या है? अमृत है। इसलिए कथाएं श्रवण करते रहिए और कथाओं के अनुसार जीवन को जीते रहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। रोज क्या करना चाहिए? रोज भोजन करना चाहिए, रोज पानी पीना चाहिए, रोज माता पिता के चरण छूना चाहिए, रोज अपने गृह कार्य, घर के कार्य करने चाहिए, रोज पैसे कमाने चाहिए, रोज सोना चाहिए, रोज नाश्ता भोजन करना चाहिए। तो रोज यदि इतने सारे काम नित्य के हैं तो भगवान की कथा, भगवान का चिंतन भी रोज ही करना चाहिए। वो क्यों छूटे? ये सारे काम रोज के हैं। कथा को, भगवान के नाम को रोज में सम्मिलित करिए। कहां सम्मिलित करिए? रोज में। अच्छा एक बात बताओ,
आपका बेटा परदेश जाता है, तो जब आपका बेटा परदेश जाता है तो आप उस बेटे से कनेक्ट रहते हो कि नहीं, जुड़े रहते हो कि नहीं? बेटा बात करते रहो, बात हुई कि नहीं आज सवेरे, दिन में एक बार, 2-4 दिन में एक बार। कोशिश आप ये करते हैं कि परदेश में है तो रोज एक बार 2 मिनट की बात हो जाए कि ठीक है, हाल चाल जान लो। बात सही है कि गलत है? यदि आपका बेटा या बेटी परदेश में है तो आप 2 मिनट के लिए रोज उससे कनेक्ट होना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, हाँ या ना? बोलो हाँ। आपका बेटा परदेश गया है तो 1 मिनट की खबर तो रोज चाहेंगे, कैसा है, खाया कि नहीं, सब ठीक है। ऐसे ही आप भगवान के घर से इस परदेश में आ गए हैं, धरती में, तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भले विदेश गए हैं, परदेश गए हैं, पर मेरे से कनेक्ट रहें। 2 मिनट का ध्यान, 2 मिनट का स्मरण मेरे से करते रहें और मेरा स्मरण करते रहें। आप लोग भी भगवान से जुड़े रहा करिए, रहिए यहां। अच्छा, आप कहां से आए हो भैया? आप कहां से आई हो मैया? हरी मैया बताइए, कहां से आई हो? छत्तीसगढ़ से। ना तो वो कानपुर से आए, ना तो ये छत्तीसगढ़ से आए, हम सब भगवान के घर से आए हैं। हमारा घर वो है, ये क्या है? ये परदेश है। ये क्या है? इस परदेश को भी छोड़ के आप एक दिन अपने घर जाओगे तो आप सच बताओ, आपके असली माता पिता कौन है? हाँ, आप ये बात मैं नहीं कह रहा, आप खुद कहते हैं। आप कहते हो ना, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो बताओ, आपके माई बाप कौन? माता पिता कौन? त्वमेव माता। क्यों भैया, आपके माँ बाप कौन है ना? आप कहां से आए हैं? भगवान के ऊपर से, ईश्वर के घर से आए। आपका असली घर भगवान के यहाँ, हम सबका असली घर भगवान के यहाँ। अपने घर से हम यहाँ आए धरती लोक में, मृत्यु लोक में। ये क्या है? ये क्या है? ये परदेश है और ये यात्रा में है हम लोग। हम सब कौन है? परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी। असली घर हम सबका ईश्वर का। यहां आए हो, कोई 25 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 100 साल के लिए, काम पूरा करोगे, वापस उसी के यहां चले जाओगे जहां से आए हो। और यहाँ क्या आप लोग बता रहे हो, हम कानपुर से आए हैं, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हम बिहार से आए हैं। ये यहाँ का पता है, लेकिन यहाँ का पता तो आपको ही नहीं पता। जिस दिन जाओगे तो दुनिया वाले आपको कहां छोड़ आएंगे? शमशान छोड़ के आ जाएंगे। तो आप आखिरी में जाओगे कहां? शमशान। तो आप ये क्यों नहीं कहते हम शमशान में रहते हैं? जाना, शमशान जाएंगे, सब लोग वहां जलावला के भी छोड़ के आएंगे। और जब दुनिया छोड़कर आती है उसी समय गोविंद लेने के लिए आते हैं। चलो भाई, जब तक दुनिया छोड़ती नहीं है तब तक भगवान आपको स्वीकार
इसलिए कहते हैं कि मरने के बाद तो दुनिया छोड़ ही देगी। हम कहते हैं जीते जी थोड़ा थोड़ा छोड़ने का अभ्यास करो। जगत को छोड़ो और जगन्नाथ को पकड़ो। जिसे पकड़ना चाहिए उसे समय रहते पकड़ लीजिए, क्योंकि वही है जो आपको शमशान के बाद पकड़ने आएगा। चल भैया आजा। अब फिर खड़ा होके दिखाएगा भगवान, देख जिस परिवार के लिए रोता रहा वो देख जला जला के भाग रहे हैं, और देख अगले दिन और 4 दिन बाद तो सब भूल गए कि कोई मरा भी था। ये सब भगवान दिखाते, देख जिसके लिए तुम रोता रहा तड़पता रहा उनकी हालत। इसलिए कहता हूं जिम्मेदारियां पूरी करना अच्छा है। काम करो, पैसे कमाओ, परिवार के साथ रहो, खुश रहो, पर परिवार में रहकर भी परिवार से दिल ना लगा लेना, मोहब्बत ना करना, प्यार ना करना। संसार एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें बहुत लोग मिलेंगे, आएंगे, और ऐसी जिंदगी है। आप बताइए, आपके देखते देखते कितने लोग आपके सामने आए और कितने चले गए? आपने खुद देखा होगा। आपके पड़ोस में कितने लोग चले गए आपके देखते देखते, आपके परिवार में कितने लोग चले गए आपके देखते देखते। ये बात सही है कि गलत है? ये जिंदगी यात्रा है, समझिए ना इसकी गहराई। जैसे आज हम दूसरों के लिए कह रहे हैं कि वो देखते देखते चले गए, ऐसे दूसरे हमारे और आपके लिए बोलेंगे वो देखते देखते चले गए। ये जिंदगी ऐसी। इसलिए ये जान लो कि सत्य यही है। इस सत्य को जानकर हैप्पी रहो, खुश रहो। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना है, पर परिवार को अपना नहीं मानना, भगवान को अपना मानना है। यही चुनौती है आपकी। पानी में रहना है, पर पानी से अलग रहना है। पानी में रहना है, पर पानी से कैसे रहोगे? जैसे कमल का फूल रहता है। पानी में रहना है, पर पानी से अलग रहना है। यही तो चुनौती है। कमल का फूल पानी में रहता है, पर पानी से अलग रहता है। हाँ या ना? एक बूंद पानी डाल दो, ठहराएगा नहीं, गिरा देगा कमल। इतना सभी एक बूंद भी नहीं रखता अपने पास। ये बात सही है कि गलत है? पानी में है, पर पानी से अलग है। गृहस्थी में रहो, पर गृहस्थी से अलग रहो। जगत में रहो, पर जगत से अलग रहो। परिवार में रहो, पर परिवार से अलग रहो। जगत के व्यवहार में रहो, पर जगत के व्यवहार से अलग रहो। और सबका उदाहरण कमल है। इसलिए आपने देखा होगा भगवान नारायण के हाथ में कमल है, इसलिए भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल में ये संसार बना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? बोलो, कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये पूरा प्रपंच, पूरी सृष्टि किस पर बनी, किस पर टिकी है ना? कहते हैं ना कि धरती शेषनाग भगवान पे टिकी है। विज्ञान तो नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि जैसे ये पृथ्वी है और सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसने खींच रखा है, तो पृथ्वी हवा में झूल रही है। ऐसा विज्ञान मानता, साइंस तर्क देता है। पर हम आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि विज्ञान ऐसा क्यों कहता है? विज्ञान ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि विज्ञान ने जितना देखा है उतना विज्ञान ने मान लिया। पहले विज्ञान बोलता था कि ग्रह 9 होते हैं, बाद में उसने बोला कि नहीं जी, ग्रह 9 नहीं होते, ग्रह 8 होते हैं। प्लूटो को उपग्रह मान लिया। तो विज्ञान का अपना सिद्धांत समय समय पर बदलता रहता है। बोलो हाँ कि ना? एक आता है वो ये सिद्धांत देता है, एक और बड़ा वैज्ञानिक आता है, वो इसके सिद्धांत का खंडन करता है, अपना सिद्धांत स्थापित करता है। उसका सिद्धांत तब तक मान्य होता है जब तक उसके सिद्धांत का कोई दूसरा वैज्ञानिक खंडन ना कर दे। यही तो विज्ञान है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए विज्ञान के पास अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो वो, अब देखो पृथ्वी के नीचे क्या है, चलो बताओ, पृथ्वी के नीचे
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। कितने लोक हैं? एक्चुअली पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। अब विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि विज्ञान पृथ्वी के नीचे खोज सके कि क्या क्या है। समुद्र कितना गहरा है, जितना विज्ञान के नापे नपा उतना कह दिया, लेकिन क्या उतना जितना कहा जा रहा है समुद्र उतना ही गहरा है या उससे भी गहरा है? उसके छोर तक कौन पहुंचा? बोलो हाँ। जब आप समुद्र के छोर तक नहीं पहुंचे तो आकाश के छोर तक पहुंच पाना तो भी बड़ा कठिन है। तो विज्ञान अपनी जगह सही है, पर शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी शेषनाग भगवान पर टिकी है। अच्छा, शेषनाग भगवान कहां है? अब पृथ्वी के नीचे 7 सबको लेके शेषनाग, अब बोले कि पृथ्वी शेषनाग भगवान दिख ही नहीं रहे हैं, तो पहले एक बात बताओ, क्या कोरोना का बैक्टीरिया तुम्हारी नजर आया? कोरोना का बैक्टीरिया दिखाई पड़ा आप में से किसी को? कैसा था? गोरा था, काला था, लंबा था, ठिगना था? बोलो। जब कोरोना का बैक्टीरिया तुमसे देखा ना गया तो शेषनाग भगवान तुमसे देखे जाएंगे? कुछ चीजें तुम्हारी आंखों से, दृष्टि से, सोच से परे हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है, जिसने बनाई होगी कुछ तो प्लान किया होगा। क्या उसे आप इतना इजीली समझ लोगे? गधे को आप ABCD रटाओ, का खा गा घा ABCD, 3-4 साल रटाओ, कक्खा कक्का किक्की कुक्कू के कई को कम कहा, आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा, खक्खा किक्की कुक्कू खे खई खो खो खम खहा, चच्चा चिच्ची चुच्चू चे चे चो चौ चम चहा। गधे को समझ में आएगा? जैसे सारी जिंदगी गधे को काखा गाघा रटाया जाए तो वो काखा गाघा नहीं समझ सकता, क्योंकि काखा गाघा उसके समझ के परे है। ऐसे ईश्वर की सृष्टि के आगे, इतने बड़े ब्रह्मांड के आगे तो हम वो गधे हैं जो कहां ईश्वर की सृष्टि को, तो जिसे ब्रह्मा ना समझ पाए, जिन्हें शिव ना समझ पाए, बोलो हाँ, उन्हें आप समझ पाओगे? इसलिए बस आप इतना समझ लो कि मूल में भगवान नारायण की नाभि से निकला हुआ कमल है। उस कमल में ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ रचा, और वो कमल की भी एक पंखुड़ी में है ये सब पूरा खेल, बाकी पंखुड़ी अभी बाकी है।